अच्छा, जो हमने मिडल पार्ट में हमने एक चीज़ ने मैं बताना भूल गई थी, वो ये था कि जो फोराmen लेसरम है ना, वैसे तो एडल्ट्स में कार्टिलेज फिल्ड है। तो अगर हम इसके रिलेशन में देखें ना, तो आपको अगर इसको ऊपर से देखोगे, जाहिर सी बात है कैरोटिड कनाल है, यहाँ से अंदर जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उस कनाल में रन करेगी, ठीक है, कनाल के अंदर रन करेगी और आपके पास आगे कहीं से निकलना, ये फोराmen लेसरम है, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर रन करेगी सारे कनाल के अंदर, ये आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है इस तरह, ये रन करेगी और इसके ऊपर से उसके उस ऊपर से सुपीरियरली पास करेगी अपने सिंपैथेटिक प्लेक्सस के साथ। अब इसके अंदर से सिर्फ जो मतलब इसके एंटीरियर पार्ट पे ना आपके पास जो विडियन नर्व बनती है, डीप पेट्रोसल नर्व जो कि ग्रेटर प्लेक्सस से निकल रही है, वो सॉरी प्लेक्सस अराउंड इंटरनल कैरोटिड से निकलेगी, और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व विडियन नर्व बनाते हैं इसके एंटीरियर पार्ट में, ठीक है। अब उसके अंदर से जो सिर्फ चीज़ें ऐसे क्रॉस करती हैं वो होती हैं मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और एमिसरी वेन फ्रॉम द, यहाँ पे कैवर्नस साइनस होगा, उससे एमिसरी वेन जाएगी बस। उसके अलावा हमारे पास कैरोटिड कैनाल में से तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और उसके इर्द गिर्द का प्लेक्सस पास करता है। अब ये आपके पास हो गया पार्ट, इसको जल्दी से फीड कर देती हूँ कि दो हमारे पास जो मिडल पार्ट है उसका लेटरल जो बना रहा था वो उसमें हमने पढ़ा था ग्रेटर विंग और टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ स्केफॉइड, पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, टिम्पैनिक प्लेट और स्केमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। और उसके अलावा अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट का मीडियल देखते हैं और उसके हम लेटरल देखते हैं। अगर आप इसके मीडियल वाले में मिडल वाले पार्ट में देखो ना, तो आपको फोराmen मैग्नम नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा फोराmen मैग्नम से पीछे जाओ ना, तो आपके पास एक क्रेस्ट आता है। अगर क्रेस्ट ऐसे है कि मैं अगर इस पेन को ऐसे रखूं, तो ऐसे ये लाइन में, ये सीधी लाइन में एक क्रेस्ट आता है और कंटिन्यू करता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक। अगर मैं आगे से पीछे देखूं, तो मेरे पास एक मून बनता है निमोनिक, एम से फोराmen मैग्नम, ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और फिर न्यूकल लाइंस, मून, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिडल वाले में अब न्यूक्लियर लाइंस आ गए। अब हम इसके जो लेटरल पार्ट देखते हैं, लेटरल पार्ट में आपके पास आ जाता है, देखो कंडाइलर पार्ट आ जाता है ऑक्सीपिटल बोन का, ये इसके ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमारे पास आर्टिकुलेट करना है एटलस के साथ, एटलस के जो सुपीरियर फैसेट्स होंगे उनके साथ करना है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका जुगुलर प्रोसेस है, ये हमारे पास इस पूरे ऑक्सीपिटल बोन का जुगुलर प्रोसेस होता है। अब जुगुलर प्रोसेस के जो हम अब उसके बाद ना, ये जो ऑक्सीपिटल कंडाइल है इनके आगे और पीछे दो हम फोराmen पढ़ते हैं, एंटीरियर कंडाइलर और पोस्टीरियर कंडाइलर। पोस्टीरियर को सिंपली कंडाइलर फोराmen भी बोल लेते हैं, और जो मतलब जो इधर करके होंगे ये, ठीक है। और अगर हम इसे आगे से देखें, ये पिंक में जो बना हुआ है ये होगा एंटीरियर कंडाइलर या फिर हाइपोग्लोसल, क्योंकि इसमें से हाइपोग्लोसल नर्व पास करती है। अच्छा, अब हमारे पास ना इन कंडाइल्स के ये हो गए, उनके पास करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जुगुलर प्रोसेस। अब इस जुगुलर प्रोसेस के ना आगे हम देखो तो ये हमारे पास होता है जुगुलर फोराmen, तो ये उसकी पोस्टीरियर कह लो मार्जिन सा बनाता है। उसके बाद ये हमारे पास जो ये जुगुलर प्रोसेस था, और ये जो मैं ऐसे करके एक डेंट सा नज़र आ रहा है ना, ऐसे करके जो जा रहा है, इसे हम बोलते हैं जुगुलर फोसा। इस फोसा में बेसिकली सुपीरियर बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन लॉज करता है इसमें से ही, और राइट साइड पे ये बल्ब वो ये फोसा ज़्यादा बड़ा होता है। अब आपके पास जो अम, अच्छा कंटिन्यू मैं कर रही थी, जो जुगलर बेसिकली अब जो इसमें से पास करता है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी इन चीज़ों की, क्योंकि डायग्रामेटिकली ज़्यादा बेहतर समझ आती है। अब उसके बाद आपके पास ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इसके पीछे आपको एक जो फोराmen नज़र आएगा, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से याद रखना है। और ये मैस्टॉइड प्रोसेस है आपके पास, ये जो ट्रायंगुलर सी है ना, ये हमारे पास टेम्पोरल बोन का ही होता है पार्ट, ये मैस्टॉइड प्रोसेस है। अब इसके पीछे ये जो आपके पास ये नॉट सी मिल रही है, इसमें डाइगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली इसमें इंसर्ट होती है। ये जो स्टाइलोमास्टोइड फोराmen है ना, इसमें से आपके पास क्रेनियल नर्व नंबर 7 पास करता है, और क्रेनियल नर्व नंबर 7 के साथ साथ इसमें से पास करना होता है आपके पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो है ना, मतलब ये आपके पास ऑरिकल है कान, तो उधर ज़ाहिर है ये उसके पीछे है, तो उसमें से पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की बेसिकली सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक कह रही हूँ, सबस्टाइलोमैंडिबुलर ब्रांच जाती है, इसी के नाम की ब्रांच जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम, इसमें कुछ मतलब अगर मैं इसको इंटीरियरली समझाऊँ,
ये आपके पास जगुलर फोरामन है ना, और ये जो उसकी ये इस तरह करके पार्ट है, ये जगुलर नॉच होता है, और ये जगुलर फोसा मीडियली, सॉरी लेटरली थोड़ा, ये जगुलर फोसा, ये मीडियली नॉच, सही। अब आपके पास ये जो जगुलर फोसा है, इसके अंदर हमारे पास होता है इधर से एक, इसे हम बोलते हैं मेस्टॉइड कनालिकुलस। मेस्टॉइड कनालिकुलस को आर्नल्ड्स कनाल भी बोलते हैं, आर्नल्ड एक एक्टर भी था, आर्नल्ड्स कनाल बोलते हैं। और इसमें से पास करती होती है क्रेनियल नर्व नंबर 10 की ऑरिकुलर ब्रांच, और बाहर आती है जो हमारे पास मेस्टॉइड स्क्वेमिक फिशर होता है, ठीक है, उधर से बाहर आती है। बर्थ पर ये कहता है बेयर होती है, एक्स्ट्रा क्रेनियल है, लेकिन बाद में बोन इसे कवर कर देते हैं। टिम्पेनो मेस्टॉइड फिशर बोलना था मैंने, ये वाली चीज़, टिम्पेनो मेस्टॉइड फिशर यहाँ से बाहर आती है, बाद में बोन कवर करती है। और इसको एल्डरमैन्स नर्व बोलते हैं, या सॉरी हाँ, एल्डरमैन्स नर्व भी बोल लेते हैं, या आर्नल्ड्स नर्व बोलते हैं, क्योंकि इसे हमने आर्नल्ड्स कनाल बोला था। उसके बाद हमारे पास एक और हम जो कनालिकुलस पढ़ते हैं वो होता है ये जो कैरोटिड कनाल हमने पढ़ा था, और इस जुगुलर कनाल के दरमियान में जो हमारे पास एक कनालिकुलस होता है, इसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक कनालिकुलस। टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ जाती है क्रेनियल नर्व नंबर 9, जिसे हम बोलते हैं जेकबसन्स नर्व। तो ये आपके पास इसको टोटल इसने कवर कर लिया। बाकी आपके पास ये आपको पता है जो ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से निकलती है इन्फीरियर, और प्रोट्यूबरेंस से सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस, और फिर उससे ऊपर हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइंस जाती हैं।